डियर स्टूडेंट, आज की इस वर्कशीट में आज हम वर्कशीट यूज़ करें 5.1, लेकिन क्वेश्चन नंबर करेंगे 3 to 24। अभी फर्स्ट और सेकंड बाद में करना, आप सोल्व कर सकते हो। और टोटली क्वेश्चन में प्रूव दैट, यानी कि लेफ्ट साइड और राइट साइड का आंसर सेम लाना है। जरूरी नहीं है कि लेफ्ट साइड को ही सोल्व करना, आप राइट साइड को भी सोल्व कर सकते हो। दोनों को हाफ हाफ सोल्व कर लो, जहाँ पर दोनों का आंसर सेम आ जाए चाहे वहीं पे छोड़ दो। लेकिन एक चीज़ सोच लेना, जो 27 अप्रैल को जो वर्क था मंडे वाली वीडियो में आइडेंटिटीज करवाई थी, उन आइडेंटिटीज का यूज़ होगा। उन आइडेंटिटीज के बिना आप एक भी क्वेश्चन सोल्व नहीं कर सकते। और ये वर्कशीट थोड़ी सी टफ भी रहेगी अपने लिए। ये अपनी लेफ्ट साइड है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा के लिए। तब इसमें से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मोस्टली क्वेश्चन सोल्व करने के लिए क्या है कि 90% सम ऐसे हैं जिनको सोल्व करने के लिए पहले साइन और कोज की फॉर्म में ट्रांसफ़र करना पड़ता है। साइन में था इसलिए ट्रांसफ़र नहीं किया। अब ये चीज़ देखिए, टेंजेंट है यहाँ पर, टेंजेंट की आइडेंटिटीज उसमें नोट करवाई होगी मैंने। टेंजेंट थीटा के लिए साइन बाय कोस थीटा, ये चीज़ चेक करना। तो इसमें जब स्क्वायर है तो क्लियर सी बात है, दोनों पर स्क्वायर लग जाएगा, यानी कि इसकी आइडेंटिटीज में वैल्यू पुट कर दी मैंने, साइन स्क्वायर डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर थीटा। अब इस ब्रैकेट को सोल्व करना है पहले मेन, यानी कि टेकिंग इट्स एलसीएम। फर्स्ट ब्रैकेट तो अपनी सेम चलेगी, इस चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट सेकंड ब्रैकेट के अंदर आपको क्या करना है, इसका एलसीएम यूज़ करोगे। इट्स एलसीएम इज कोस स्क्वायर थीटा। 1 से डिवाइड करोगे कोस स्क्वायर, तो कोस स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई कर दी, प्लस इधर से डिवाइड करोगे 1 आएगा, लेकिन साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने पर साइन स्क्वायर थीटा। फिर नेक्स्ट स्टेप 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये चीज़ है, मल्टीप्लाई में से अगर तुम देखते हो तो ये चीज़ क्या है, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। तो कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर या साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसकी जो वैल्यू थी वो वैल्यू भी आपको क्या नोट करवाई है मैंने, 1 नोट करवाई है। इसकी जगह पे 1 आ गया। अब ये स्टेटमेंट रहेगी अपने पास। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर या कोस स्क्वायर की वैल्यू देख लो, तो कोस स्क्वायर की वैल्यू 1 माइनस, अब जैसे ये न्यूमरेटर वैसे ही है। उसी तरह से एक आइडेंटिटीज और थी, इसी आइडेंटिटीज को ही देख लीजिए। अगर मैं इस आइडेंटिटीज में कोस स्क्वायर को इधर रख लेता तो साइन स्क्वायर इधर आकर किसका हो जाता, नेगेटिव का। तो ये भी आइडेंटिटीज उसमें है कि कोस स्क्वायर इज इक्वल टू किसके होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। तो कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया 1, यानी कि लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट साइड। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ का फर्स्ट पार्ट। अब जरूरी नहीं है कि लेफ्ट साइड को सोल्व कीजिए, तो लेफ्ट साइड को सोल्व करोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। बस जो क्वेश्चन करूँगा वो रिवर्स गियर में स्टार्ट कर देना, और क्या है, या फिर राइट साइड को लेकर सोल्व कीजिए। अगर हम राइट साइड को लेते हैं तो 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन थीटा। अब ये क्वेश्चन है, इसको सोल्व करने के लिए हमने यूज़ करना पड़ेगा रेशनलाइजिंग ऑफ डिनोमिनेटर। यही प्रॉब्लम है कि क्वेश्चन के मेथड अलग अलग हैं। रेशनलाइजिंग करते हैं तो डिनोमिनेटर वाली स्टेटमेंट सेम टू सेम, सिर्फ बीच का रिलेशन चेंज कर दिया जाता है इस तरह से। अब ये स्टेटमेंट तो सेम है, 1 माइनस साइन इंटू 1 माइनस साइन, तो आप इसको लिख सकते हो 1 माइनस साइन थीटा का क्या है, ये होल स्क्वायर है। यहाँ से देखिए, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, अभी तो आइडेंटिटीज करवाई थी, 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके इज इक्वल टू है, कोस स्क्वायर के। तो इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, यानी कि इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, कोस स्क्वायर थीटा के लिए। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इसका भी होल स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, दोनों का स्क्वायर आप कंबाइन कर दीजिए। आप इस स्टेटमेंट को ऐसा भी लिख सकते हो, यानी कि न्यूमरेटर का भी स्क्वायर है और एज वेल एज डिनोमिनेटर का भी है। इस तरह से लिख दिया, सेम ही चीज़ है और कुछ नहीं। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने क्या करना है, इन दोनों को अलग अलग यूज़ कर देते हैं। जैसे 1 बाय कोस थीटा माइनस साइन बाय कोस थीटा। अब यहाँ से तुम देखते हो तो कोस डिवाइड के अंदर चला गया, यानी कि 1 बाय कोस, तो ये किसका रेसिप्रोकल हो गया, सीकेंट का, माइनस साइन बाय कोस। अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी पुट किया था साइन बाय कोस, तो साइन बाय कोस को आप चेक कर सकते हो। तो ये किसकी आइडेंटिटीज है, ये है टेंजेंट की, इस तरह से। ये अपनी लेफ्ट साइड आ गई। अगर आप लेफ्ट साइड को लेकर सोल्व करते हैं, क्वेश्चन सोल्व होगा, फिर आपका ये स्टेप आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा, बस इस तरह से चलेगा। चाहे लेफ्ट साइड को लेकर सोल्व करो चाहे राइट साइड को। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमने ये देखा है, ये अपनी लेफ्ट साइड है। इस लेफ्ट साइड को सोल्व करने पर हमारा आंसर क्या आना चाहिए, 1। अब कोसिकेंट की अगर हम बात करें तो कोसिकेंट थीटा होता है 1 बाय साइन थीटा।
ये आइडेंटिटीज़ है कि ये साइन का रेसिप्रोकल होता है। अगर कोट की बात करें, टेंजेंट का रेसिप्रोकल होता है, लेकिन क्वेश्चन हम साइन और कोज में ट्रांसफ़र करके करेंगे। तो कोट की वैल्यू तुम्हें बोला है कोज बाय साइन, इस चीज़ को ध्यान में रख लेना इस क्वेश्चन के लिए। अब जैसे कोसिकेंट है, तो कोसिकेंट के लिए हमने लिख दिया 1/sin θ इंटू 1 + कोस थीटा। इसको नहीं ट्रांसफ़र करूंगा क्योंकि ऑलरेडी कोज में है। मैंने पहले बोल दिया 90% क्वेश्चन अपने साइन और कोज की फॉर्म के अंदर ट्रांसफ़र होंगे। अब कोसिकेंट को मैंने ट्रांसफ़र कर दिया 1/sin में। कोट की वैल्यू होती है कोज बाय साइन। अब इस ब्रैकेट को तो कोई सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है फर्स्ट टू को, लेकिन इस ब्रैकेट में एलसीएम ही आपको यूज़ करना पड़ेगा। तो अब इसमें से आप नेक्स्ट क्या करोगे, जैसे 1/sin θ इंटू 1 + कोस थीटा। अगर इस ब्रैकेट का हम एलसीएम लेते हैं तो इट्स एलसीएम इज sin θ। साइन से साइन कैंसिल, 1 इधर भी साइन से साइन कैंसिल, तो ये आ गया कोस थीटा। अब न्यूमरेटर विद न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर विद डिनोमिनेटर हमें मल्टीप्लाई यूज़ करनी है। 1 + कोज और 1 - कोज, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में है। इट्स मीनिंग a² - b² डिवाइडेड बाय साइन इंटू साइन, साइन स्क्वेयर। वही फर्स्ट क्वेश्चन के जैसे बन गया। 1 - कोस स्क्वेयर क्या होता है, 1 - कोस स्क्वेयर क्या होता है, साइन स्क्वेयर। क्योंकि ये भी आइडेंटिटीज है कि साइन स्क्वेयर थीटा की वैल्यू आपको नोट करवाई हुई है मैंने 1 - कोज स्क्वेयर डिवाइडेड बाय ऑलरेडी पहले से ही साइन स्क्वेयर है, तो ये भी कैंसिल होने पर क्या आ गया 1। नेक्स्ट क्वेश्चन 5th का फर्स्ट। अब चाहे इधर से सोल्व करके ये आंसर ले आओ, चाहे इसको सोल्व करके ये ले आओ, यानी कि करना आपको रेशनलाइजिंग पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी स्टेटमेंट पहले से ही साइन और कोस में, इसको और क्या सोल्व करोगे आप। अब जैसे लेफ्ट साइड इसमें है कोस थीटा डिवाइडेड बाय 1 - साइन थीटा। यूज़ आपको मेन वही करना है, रेशनलाइजिंग ऑफ डिनोमिनेटर। थोड़ा आराम से करना क्वेश्चन को और आइडेंटिटीज पुट करते रहना, फिर आपको आइडेंटिटीज लर्न होंगी। थोड़ी सी टफ वर्कशीट है, बट ये नहीं कि आप सोल्व नहीं कर सकते। इसको भी करते हैं तो सिर्फ बीच का रिलेशन चेंज कर दिया हमने, 1 + साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 + साइन थीटा। अगर इसकी मल्टीप्लाई हम करते हैं तो ये रहेगी कोस थीटा की मल्टीप्लाई 1 + साइन थीटा के साथ। करनी नहीं है, बस ब्रैकेट में लिख दी, क्योंकि जो चीज़ सोल्व हो सकती है उसको देखिए। एक बार प्लस में और एक बार माइनस में है, तो वही चीज़ बन गई ये चीज़, a² - b²। तो कोस थीटा इंटू 1 + साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 - अब साइन स्क्वेयर है, तो 1 - साइन स्क्वेयर किसके इक्विवेलेंट आता है, कोस स्क्वेयर थीटा के। ऊपर से भी देखोगे एक बार कोस था, नीचे 2 बार है, तो एक बार कैंसिल कर दीजिए। अब क्या रहेगा अपने पास 1 + साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा। यही तो है अपनी RHS। नेक्स्ट हम 6th क्वेश्चन पर जा रहे हैं। तो इसमें है 1 + कोस थीटा इंटू प्लस है 1/1 - कोस थीटा इज इक्वल टू 2 कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। क्या अब ये अपने पास अपनी लेफ्ट साइड है। अगर इसको हम सोल्व करते हैं तो इस लेफ्ट साइड को जब हमने सोल्व करना है तो नो टेकिंग इट्स एलसीएम, तो इसका जब एलसीएम लेते हैं तो इसके एलसीएम के लिए क्या आएगा 1 + कोस थीटा 1 - कोस थीटा। इधर से डिवाइड करोगे, ये ब्रैकेट कैंसिल होगी, ये रहेगी। इसकी मल्टीप्लाई न्यूमरेटर यानी कि 1 के साथ करोगे तो 1 - कोस थीटा, फिर प्लस का सिंबल आ गया। इधर से जब करोगे 1 - कोस से 1 - कोस कैंसिल हो गया, 1 + कोस बचेगा। इसकी मल्टीप्लाई 1 के साथ करोगे तो वो ये चीज़ बनेगी, एक कोस प्लस का एक माइनस का, ये कैंसिल हो गया। 1 और 1 2 हो गए। क्वेश्चन ईजी सा, कुछ नहीं है। नीचे वालों की मल्टीप्लाई कीजिए, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, a² - b² यानी कि 1 - कोस स्क्वायर थीटा। तो 1 - कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, अभी तो आइडेंटिटी लिखवाई थी तुम्हें कि 1 - कोस स्क्वायर, ये रही 1 - कोस स्क्वायर किसके इक्विवेलेंट है, साइन स्क्वायर के। आइडेंटिटीज को लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट दोनों तरफ आपको देखना है। 1 - कोस स्क्वायर की वैल्यू अगर हम चेक करते हैं तो इसकी वैल्यू थी साइन स्क्वायर थीटा। अब 2 तो न्यूमरेटर पे ऑलरेडी पहले से ही है, 1/sin, तो साइन अगर डिवाइड के अंदर आ गया तो ये कोसिकेंट के इक्वल हो जाता है, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, क्योंकि कोसिकेंट इज इक्वल टू 1/sin होता है। और ये अपनी राइट साइड आ गई। अब ये 6th के बी, वो तो 6th का A का फर्स्ट था, B का फर्स्ट देखिए। अब ये टर्म है, इसको सोल्व करने पर अपना आंसर 2 आना चाहिए। अब इसमें भी हमने क्या करना है, टेकिंग इट्स एलसीएम, साइन थीटा प्लस कोस थीटा, इधर से साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अगर इधर से कैंसिल करेंगे तो ये ब्रैकेट कैंसिल होगी, ये वाली बचेगी, इस ब्रैकेट की मल्टीप्लाई इसके साथ,
मतलब पहले साइन को लेकर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाता है साइन की पावर 4 प्लस साइन थीटा इंटू कोस क्यूब थीटा। इधर से अब माइनस कोस को ले लो, माइनस कोस की मल्टीप्लाई भी कीजिए, माइनस साइन क्यूब थीटा इंटू कोस थीटा। अब इसके साथ करोगे प्लस माइनस माइनस कोस की पावर 4 थीटा, फिर प्लस। अब इधर से डिवाइड करोगे तो ये ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगी, इस चीज़ को भी ध्यान में रख लेना। अगर हम इधर से करते हैं तो ये वाली ब्रैकेट अपनी कैंसिल होगी डिनोमिनेटर से, तो साइन प्लस कोस बचेगा, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करो। पहले साइन को लेकर मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन की पावर हो जाएगी 4 माइनस साइन थीटा इंटू कोस क्यूब थीटा, फिर इस कोस को लेकर कीजिए मल्टीप्लाई, फिर कोस को लेकर चलते हैं तो प्लस साइन क्यूब थीटा इंटू कोस थीटा, इसके साथ करोगे प्लस माइनस माइनस कोस की पावर 4। अब तुम्हें एक चीज़ देखिए, ये चीज़ यहाँ पर पॉजिटिव की है, यही सेम चीज़ आपको यहाँ पर नेगेटिव की मिलेगी, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगी। इसी तरह से साइन क्यूब थीटा इंटू कोस थीटा, ये पॉजिटिव नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। यहाँ पर अगर साइन की पावर 4, इधर से भी साइन की पावर 4, यानी कि ये बन जाएगा 2 साइन की पावर 4 थीटा के लिए। इसी तरह से कोस स्क्वायर थीटा माइनस कई कोस स्क्वायर, कोस की पावर 4 है, यानी कि -2 कोस की पावर 4। डिवाइड वाली स्टेटमेंट वैसी की वैसी रहेगी, साइन थीटा प्लस कोस थीटा, या मल्टीप्लाई चलो नेक्स्ट टाइम में हम कर देंगे, इनटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब न्यूमरेटर में से हम देखते हैं तो 2 अपना कॉमन है, तो 2 कॉमन ले लेते हैं, तो साइन की पावर 4 माइनस कोस की पावर 4 डिवाइडेड बाई, इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब एक बार प्लस में और एक बार माइनस में है, तो इट्स मीनिंग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के लिए हो गया। अब इसके भी फैक्टर बन सकते हैं, देखो ये कैसे बनेंगे, 2 साइन की पावर 4 कैसे बना होगा, साइन स्क्वायर थीटा का भी स्क्वायर बना होगा, फिर माइनस ये बना होगा कोस स्क्वायर थीटा का भी स्क्वायर बना होगा, डिवाइडेड बाय है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब 2 इंटू ये साइन स्क्वायर का स्क्वायर है माइनस कोस स्क्वायर का स्क्वायर है, यानी कि एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ये वाली टर्म इसके साथ कैंसिल होगी माइनस वाली। अब क्या रह गया, 2 रह गया, मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर की वैल्यू तो 1 होती है, तो वो 1 हमने यहाँ पुट कर दी, 2 1 2, ये हमारी राइट साइड आ गई। वर्कशीट में अब वो वाले सम मत करना, एक बार वो हम लास्ट में करेंगे जिसमें 2 थीटा इकट्ठे आ जाते हैं। जैसे 8th का बी देखोगे आप, 8th के बी के फर्स्ट में देखिए 2 थीटा इकट्ठे आते हैं, अल्फ़ा भी है बीटा भी है, तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी। अभी एक सिंगल को लेकर चलो और आपको वर्कशीट 5.1 क्वेश्चन नंबर 3 to 6 अटैम्प्ट करनी है एक बार फिलहाल, बाकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहो और कोई प्रॉब्लम नहीं है। सभी क्वेश्चन करने का मेथड अपना सेम रहेगा अप टू 24। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।